इस क्रिक इन्फो को अनइंस्टॉल करें। ये क्रिक इन्फो पूरे पाकिस्तान फैंस के साथ खेल रहा है कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी तो होगी पाकिस्तान में, टूर्नामेंट आईसीसी का, और बीसीसीआई कह रहे टेल हिम वी विल होल्ड इट। पीसीबी आकर ये कहता है कि आर यू सीरियस। पीसीबी तो हैरान है, उसको कुछ पता ही नहीं है, मगर अब पूरा यकीन हो गया क्योंकि वो पूरी की पूरी, और जब उसने अपने कपड़े उतारे तो उसके इस पूरे पार्ट के ऊपर दफा करे ऐसी जॉब को। इतनी जलालत क्या बर्दाश्त करने की, आज जरूरत है ये क्रिक इन्फो के तलवे चाटने की। इंडिया की कोई सी भी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। 2-3 महीने से यही चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है। सारे पाकिस्तान फैंस इस क्रिक इन्फो को अनइंस्टॉल करें, इसका बाइकआउट करें, क्योंकि ये क्रिक इन्फो पूरे पाकिस्तान फैंस के साथ खेल रहा है। जो इसने क्रिक इन्फो पर पाकिस्तान के हवाले से और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पोस्ट किया है, तो आज हम इसको इस पूरी वीडियो में एक्सपोज करेंगे। सो सारे फैंस से गुजारिश है कि आप सारे फैंस मेरी इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना, और उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना। 2 पाउंड की सस्ती बियर पीकर एलन गार्डनर एक इमेजिनिंग आर्टिकल्स लिखते हैं क्रिक इन्फो पर। इमेजिनिंग, अब क्रिक इन्फो पर क्या पोस्ट हुआ, वो ये कहते हैं कि दुबई के अंदर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी की इस बारे में बातचीत हुई होगी। बातचीत, इमेजिनिंग, बातचीत हुई होगी किस बारे में? वो ये कहते हैं कि पीसीबी ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी तो होगी पाकिस्तान में, मगर हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर जो है बीसीसीआई उठकर फौरन आता है और वो ये कहता है टेल हिम वी विल होल्ड इट, टेल हिम वी विल होल्ड इट। मतलब बीसीसीआई किसको बताना चाह रहा है? बीसीसीआई क्या किसको रहा है? टूर्नामेंट आईसीसी का, और बीसीसीआई कह रहा है टेल हिम वी विल होल्ड इट। बीसीसीआई इसके अंदर से कहां से आ गया? बीसीसीआई इसके अंदर कहां से दखल अंदाजी कर रहा है? टूर्नामेंट आईसीसी का होस्ट पाकिस्तान कर रहा है और बीसीसीआई कह रहा है टेल हिम वी विल होल्ड इट इन साउथ अफ्रीका। उसके बाद आईसीसी फौरन मुंह उठाकर सामने आता है और वो ये कहता है कि अगर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए हाईब्रिड पर नहीं जाएगा तो हम कोई दूसरी ऑप्शन देखेंगे, हम दूसरी कंट्री देखेंगे। तो उसके ऊपर बीसीसीआई फिर से आता है, वो ये कहता है कि वी आर होल्डिंग इट इन साउथ अफ्रीका। मतलब क्या औकात है बीसीसीआई की, क्योंकि टूर्नामेंट आईसीसी का और होस्ट पाकिस्तान कर रहा है, और ये बीसीसीआई कह रहा है वी आर होल्डिंग इट इन साउथ अफ्रीका। उसके बाद आईसीसी आकर कहता है कि ओके, आई थिंक दैट्स कंक्लूड्स टुडे बिजनेस टू एवरीवन सैटिस्फैक्शन। मतलब वो ये कहता है कि ओके ठीक है, आज की बात यहीं पर खत्म होती है, ये वगैरह। उसके बाद पीसीबी आकर ये कहता है कि आर यू सीरियस। पीसीबी तो हैरान है, उसको कुछ पता ही नहीं है। ये सारा एलन गार्डनर ने जो है पोस्ट किया है क्रिक इन्फो पर। हाँ, अब एलन गार्डनर ने क्यों पोस्ट किया इस पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो क्रिक इन्फो है उसके बारे में बात करते हैं कि हम जब बचपन में थे तो हमें यही लगता था कि जो क्रिक इन्फो है वो इंडिया की सिर्फ साइड लेता है, मगर अब पूरा यकीन हो गया क्योंकि वो पूरी की पूरी नंगी हो गई है, पूरी की पूरी नंगी होकर सामने आ गई है। और जब उसने अपने कपड़े उतारे तो उसके इस पूरे पार्ट के ऊपर इंडिया का फ्लैग बना हुआ था, इंडिया का परचम बना हुआ था, जो चीख चीख कर यही बता रहा था कि हम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जिम्बाब्वे के अंदर क्या हो रहा है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा और इंडिया की नैरेटिव को जो है बिल्ड करूंगा। मतलब क्या अजीब बात है, क्या शर्म नहीं आती इस क्रिक इन्फो को चलाने वालों को? अब आप देखें, इसके अंदर 2 पाकिस्तानी ऐसे जिसको मैं जानता हूं, उस्मान समीउद्दीन और दानियाल, दोनों बड़े सीनियर है, और उस्मान समीउद्दीन तो काफी सीनियर है। तो सर जी दफा करे ऐसी जॉब को। इतनी जलालत क्या बर्दाश्त करने की? इतना ही पोटेंशियल अगर आप लोगों में है, इतना ही ग्रिप आप क्रिकेट के ऊपर रखते हैं, तो आप अपना व्लॉग स्टार्ट करो, अपना चैनल स्टार्ट करो। क्या जरूरत है ये क्रिक इन्फो के तलवे चाटने की? आई एम सॉरी टू से, मगर आप देखें क्रिक इन्फो की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके होने के बावजूद वो कंट्री के खिलाफ खुलेआम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए इनको। और आप लोगों को जो चला रहे हो पाकिस्तान के 2 बंदे जिनको मैं जानता हूं, मेरी इंडियन फैंस से गुजारिश है कि आप आवाज उठाओ कि भाई इंडिया की कोई सी भी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। जब आपने मैन टीम नहीं बेचनी तो फिर ना आपकी ब्लाइंड टीम, ना आपकी गोल्स और ना बेस टीम पाकिस्तान जाएगी। ये आप आवाज उठाओ। क्यों? क्योंकि आप देखें पिछले 2-3 महीने से यही चल रहा है
कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगी, पूरा का पूरा टूर्नामेंट खराब हो गया। चैंपियन ट्रॉफी जहां है वहीं पर होनी चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, भाई चैंपियन ट्रॉफी कहीं पर भी होती तो मैं यही बात कहता कि यार कम से कम टूर्नामेंट तो खराब ना हो। क्रिकेट फैंस मायूस हो गए, पूरे थक गए, मीडिया थक गई है कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं है और पीसीबी तो डट गया है और आईसीसी जो हरकत कर रहा है वो तो आप सभी को पता है। सो ये जो 2 पॉइंट की सस्ती बियर पीकर जो इन्होंने ट्वीट किया एलन गार्डनर ने, सो मैं उनको ये कहता हूं कि अगर आपको लाइक्स कमाने थे, अगर आपको कुछ कमाना था तो भाई आप विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करते थे। कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिखकर कहता हूं कि इतनी आपको व्यूअरशिप, इतनी लाइक्स मिलते कि आपकी सोच होती। अब जो क्रिक इन्फो ने हरकत की है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है। पाकिस्तान के फैंस और जो जो पाकिस्तान के लोग हैं, जिन लोगों ने क्रिक इन्फो को फॉलो किया है, उनके मुंह पर चपेट मार दी है और ये कहा कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। तो फिर अब आपका टाइम है, आप उनको बताओ, इस ऐप को, क्रिक इन्फो को अनइंस्टॉल करो और उनको उनकी औकात बताओ और फिर वो देखना कि पाकिस्तान के फॉलोइंग्स हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से लाखों लोग क्रिक इन्फो को फॉलो करते हैं। सो सारे फैंस पाकिस्तान, उनसे गुजारिश है कि आप इस क्रिक इन्फो को अनइंस्टॉल करो और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ।